बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाजत के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ के वकील ने तौहीन अदालत की पैरवी न करने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत के खिलाफ अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत से मुतल्लिक केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने केस का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही रोज एतराजात दूर करके केस सुना गया। हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए 30 मिनट दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा, एक साल में कितने मुकदमात की जुमे को 12 बजे दोपहर समाअत हुई, बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया। मजीद पूछा कि क्या इस तरह अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, शहबाज शरीफ का नाम ECL पर है। उन्होंने अपनी पिटीशन हाई कोर्ट से वापस ले ली है, इसलिए तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की जरूरत ही खत्म हो जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका। तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक आपको अपडेट करें। तालीमी इदारे खोलने, मौसम गर्मा की तातीलात, मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहानात पर गौर के लिए सूबों के वज़ीर तालीम का इजलास आज होगा। कोरोना में मुब्तला वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, आज से दोबारा काम शुरू करेंगे। कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 1 जून को 47,000 से ज़ायद टेस्ट हुए। कोरोना के 1,843 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। NCOC के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 2% रिकॉर्ड, खैबर पख्तूनख्वा में शरह 3% और पेशावर में 10% रही। सूबा बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह NCOC के मुताबिक 5% रही। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि राजनपुर में डाकुओं की कैद से मुगवी 2 पुलिस एहलकार रिहा हो गए हैं। उधर कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग जारी है। राजनपुर में कच्चे के इलाके से अगवा होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को डाकुओं ने 7वें रोज छोड़ दिया। दोनों मुगवी पुलिस एहलकार थाना बंगला अच्छा पहुंच गए। तर्जुमान पुलिस कलीम महबूब के मुताबिक मुगवी अहलकारों की बाजियाबी के बदले डाकुओं के साथी छोड़े जाने की खबरों में सदाकत नहीं है। मुगवी अहलकारों को पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में बाजियाब करवाया गया है। उधर कश्मीर के दुरानी महर, कच्चो केटी और दीगर कच्चे के इलाकों में पुलिस ऑपरेशन जारी है। SSP अमजद शेख के मुताबिक वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। ऑपरेशन में 600 पुलिस एहलकारों, 6 बख्तरबंद गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। शिकारपुर और घोटकी को मिलाने वाली तमाम रास्तों को सील करके पुलिस चौकियां कायम की गई हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मई के महीने में महंगाई की शरह 11% रिकॉर्ड हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चिकन 17%, फल 10.5%, गंदम का आटा 10%, चीनी 2.5% और गोश्त 5% महंगा हुआ। शहरी इलाकों की निस्बत देही इलाकों में महंगाई ज्यादा हुई। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। महंगाई की शरह 11.1% थी। मई में 10.87% रही। गुज़िश्ता साल इसी माह के दौरान ये शरह 8.3% थी। रवां माली साल के 11 माह के दौरान महंगाई की औसत शरह 8.83% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 10.8% और दही इलाकों में 10.9% रही। मई के दौरान शहरी इलाकों में चिकन 16.87%, फल 10.54%, गंदम का आटा 9.75%, चीनी 2.57% और गोश्त 4.68% महंगा हुआ। मई में शहरी इलाकों में टमाटर 46.64%, सब्जियां 18.84%, प्याज 13.15% और अंडे 11.58% सस्ते हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2020 की निस्बत मई 2021 में सालाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में चिकन 59.57%, अंडे 54.96%, घी 22.1%, चीनी 21.62%, कुकिंग ऑयल 20.62%,
दूध 15.41%, गोश्त 14.15%, सब्जियां 12.53% और बिजली के चार्जेस में 21.83% इजाफा हुआ। मई में सालाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में प्याज 31.52%, दाल मूंग 17.22% और आलू 15.59% सस्ते हुए। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बजट में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। पीटीआई भारी टैक्स लगाकर तनख्वाहदार तबके पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी आम आदमी को मुआशी तौर पर कुचलने की साजिश नाकाम बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले ही महंगाई की शरह 20% तक की बुलंदी को छू रही है। तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में जकड़ दिया गया तो इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान अमीरों को एमनेस्टी, गरीबों से टैक्स लेकर अवाम दुश्मनी साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में अरबों रुपए के टैक्स लगाने की मंसूबाबंदी को मुस्तरद करते हैं। IMF के मुलाजमीन से बजट बनवाने वाले इमरान खान बताएं, उनकी माशी टीम कहां गई? सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम और वैक्सीनेशन की अदम फराहमी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत के दौरान आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लोकल गवर्नमेंट को कुत्तों के काटने से मुतल्लिक हेल्पलाइन भी फौरी फाल करने का हुक्म दिया। अदालत ने हेल्पलाइन को आवाम के लिए आम न करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अमजद सहेतो ने कहा कि 11 हिंसों का नंबर बना दिया, किसे याद होगा। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी से पूछा, आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक कवानीन कितने दिनों में नोटिफाई हो जाएंगे। 8 साल बाद ये कवानीन बने हैं। हुकूमत सिंध कुत्तों को पकड़ रही है या वैक्सीन लगा रही है। अब तक कितने कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया। अदालत ने तमाम मामलात पर तफसीलात तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम और वैक्सीनेशन की अदम फरहमी से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर हुक्काम पेश हुए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन के लिए कानून साजी हो रही है। सिंध काबीना ने कवानीन की मंजूरी दे दी है। लोड शेडिंग की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के तवील दौरानिये से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पीक टाइम में फीडर्स पर ट्रिपिंग लोड शेडिंग का बाइस बन रही है। बिन कासिम पावर यूनिट 3 से जल्द मजीद बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। गर्मियों की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के तवील दौरानी से शहरियों की मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि रात के औकात में बिजली की बंदिश ने लोगों की नींदें भी हराम कर दी हैं। दस्तगीर नंबर 9 मलिर हॉल्ट, रफा आम और मुलाका इलाकों में रात गए बिजली की फरहमी मुअत्तल थी। नॉर्थ कराची और न्यू कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली की फरहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों ने बिजली की अदम दस्तयाबी और बिलों में होशरुबा इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रात को 1 बजे लाइट जाती है, 3 बजे आती है और अभी सुबह से फिर बंद थी लाइट, अभी आई है, थोड़ी देर पहले लाइट आई है। लाइट अब दिन में 3 दफा जाने लगी है यहाँ पे। क्या इलेक्ट्रिक बस ये है कि अपनी आदतें सही करे, लोगों को बिजली फराहम करे और सहूलत दे। बिल तो बहुत आते हैं मगर लाइट नहीं आती है। गर्मी बहुत होती है, जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं और बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। लाइट की वजह से बहुत परेशान, पानी भी नहीं है, खाने के लिए कैसे खाएंगे हम, ना लाइट है ना गैस है, कैसे पकेगा। के इलेक्ट्रिक का मौकिफ है कि पीक टाइम में फीडर्स पर ट्रिपिंग होने के बायस लोड शेडिंग बढ़ गई है। फनी खराबी दूर करने के लिए अमला फील्ड में मौजूद होता है। बिन कासिम पावर यूनिट 3 से सिस्टम में जल्द बिजली शामिल हो जाएगी, जिससे बिजली की रसद में इजाफा होगा। पंजाब में जानलेवा वायरस डेंगू ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। पंजाब में डेंगू वायरस के 44 मरीज सामने आने पर महकमा सेहत ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। महकमा सेहत पंजाब के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल मई के आखिर तक सूबे भर में 9 मरीज रिपोर्ट हुए थे और इस साल 44 मरीज सामने आना तशवीशनाक है। सहाफती तंजीमों ने मुश्तरका इजलास में मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया है और इसे आज़ादी सहाफत और इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी इकदाम और ड्रैकोनियन लॉ करार दिया है।
सहाफ़ती तंजीमों के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत का मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस मुल्की मीडिया को कंट्रोल करने की तरफ एक कदम है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद मीडिया पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त मजबूत करना है, जबकि हकीकत यह है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया अलग अलग इकाइयाँ हैं जिनके खदोखाल और रेगुलेटरी कवानीन अलग हैं। हुकूमती इक़दाम का मकसद मीडिया की आज़ादी छीनना है, जिसकी जमहूरी मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। इजलास में इस मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर सतह पर मज़ाहमत का फैसला किया गया, जिसमें कानूनी इक़दामात, एहतजाज और इश्तिहारात के ज़रिए अवाम में आगाही मुहिम चलाना शामिल होंगे। इजलास में तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया, जो अगले लाया अमल की तैयारी के साथ साथ सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की हिमायत हासिल करने के लिए राब्ते करेगी। इस मद में हुकूमत पर जोर दिया जाएगा कि ये मुजव्वज़ा बिल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सहाफ़ती तंजीमों के इजलास में APNS, PBA, CPNE, PFUJ के दस्तूरी और बरना ग्रुप और एमेंट के नुमाइंदे शरीक हुए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख से खिताब कर रहे हैं। ये मंतिक के बाजार में क्या हो रहा है ये हमें सूट नहीं करती, इस वजह से कि नेकी की नसीहत तो इस बात पर मुनहसर नहीं है कि देखो माशरे में क्या हो रहा है, तो हमारे ऊपर भी ये इस बात को कंपल्शन ना किया जाए। तो लिहाजा आपका जो काम है वो तो है ही है कि नसीहत करना और माशरे के अंदर अच्छी बात को फैलाना। एक बात का यहाँ ज़िक्र हुआ और मैं समझता हूँ कि कुछ गलतफहमी सी बन गई, और वो ये है कि सरकारी खुतबात किसी कंपल्शन के साथ इस्लामिक आइडिया नज़रियाती काउंसिल से निकलेंगे। ऐसी बात नहीं है। 2 साल पहले मैंने दरख्वास्त की थी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से कि कुछ चीज़ें, कुछ ज़रूरियात हैं कौम की, अच्छी आपके मेंबर और मेंबरात से खुतबात के अंदर अच्छी नसीहतें जाती हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। झूठ, सच, दरगुज़र, बेईमानी, पानी की किफ़ायत, पेड़ों के एतबार से तो ये हमेशा जाती हैं। कुछ चीज़ें मुल्क की ज़रूरत बन जाती हैं। कोरोना बजाते ख़ुद वो ज़रूरत है जिसकी वजह से हम आपके पास आए और आपसे दरख्वास्त की कि उसको मस्जिद और इमाम बारगाहों से इस बात का प्रचार किया जाए। तो ये मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इसी अंदाज से सेहत की ज़रूरत जैसे कोरोना में आई और बहुत सारी चीज़ों में कुरानी अहकामात के एतबार से, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर स्टंटिंग है, उसके अंदर हम ये समझते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी ये समझती है कि अगर जो कुरान के अहकामात हैं, अल्लाह के अहकामात हैं कि माँ छाती का दूध पिलाए, जो पाकिस्तान के अंदर इस अंदाज से नहीं हो रहा जिस तरह से अल्लाह का हुक्म है, तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसका हम प्रचार करें। तो अल्लाह का हुक्म है। उसी एतबार से अगर मुझे और आपको ये ख्याल है कि विरासत के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पर कुरान का जो हुक्म है, अल्लाह का जो हुक्म है, उसकी पाबंदी नहीं हो रही, तो भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से हमने इनसे गुजारिश ये की थी कि 52 खुतबात के लिए कोई किताबचा बना दें जिसके अंदर पेश इमाम की मदद हो। कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ एक बुकलेट के तौर पर जहाँ अच्छे काम और हो रहे हैं तो हर पेश इमाम के हाथ में मौजू चुनने के एतबार से उसके लिए एक आसानी पैदा होगी। तो हुकूमत का ये कतन इरादा नहीं है कि इसको कंपलसरी किया जाए। ये आज के दिन के अंदर जो सारी बातें आप सब लोगों ने की, उसके एतबार से मैंने गुजारिश की थी कि कुछ नुकात के अंदर हम तब्दीली भी करते रहेंगे, जो लिखते रहेंगे और फिर यहाँ पर उसका ज़िक्र भी हो जाए। तो मैं उनको पढ़ देता हूँ। एक मुश्तरक सा एक एलामिया है। इस अहम तरीन नशिस्त के एतबार से कौम को जो पैगाम जाना है उनके नुकात में पढ़ रहा हूँ जो आप लोगों से हासिल हुए। नंबर 1, अवामुन्नास की जान और सेहत की हिफाजत मकासद दीन और शरीयत में से एक मकसद है। पहला नुक्ता तो ये है जो उसकी बुनियाद रखता है। नंबर 2, कोरोना एक वबाई मर्ज़ है जिसकी रोकथाम और इलाज मुआलजे का एहतमाम करना सिर्फ शरीयत का तकाजा ही नहीं बल्कि हुक्म है। नंबर 3, कोरोना वबा से लाखों लुक़्मा अजल बन चुके हैं। सेहत के माहिरीन भी इसकी मुस्तकिल रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाने पर ज़ोर दे रहे हैं। उलमा व मशाइख भी सेहत के माहिरीन की राय को अहमियत देते हैं।
नंबर 4 ये कि कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की तरगीब उलमाए किराम और मशाइख-ए-इज़ाम के फ़राइज़ मनसबी में से है। कोरोना वैक्सीन 5 कोरोना वैक्सीन को जिस कदर ज़्यादा लगवाने का अहतमाम किया जाएगा इस वबा की रोकथाम मुअस्सर होगी और माशरती व माशी उमूर बिलखुसूस सनतों और कारखानों और मज़दूर का काम बतरीक़ एहसन जारी रहेगा। नंबर 6 पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन रजिस्टर की गई हैं इनके अज्जाए तरकीबी पर उलमा मशाइख ने इत्मीनान का इजहार किया। और नंबर 7 ये कि वैक्सीन लगवाने पर अवामुन्नास को तरगीब दिलाने के लिए उलमा व मशाइख मसाजिद, इमाम बारगाहों, खानकाहों और मदारिस से मुअस्सर और मस्बत आवाज़ बुलंद करेंगे। और आखिरी रुकता ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया था और मैं समझता हूँ आप भी इत्तेफाक करेंगे कि उलमा किराम व मशाइख-ए-इज़ाम ने पहले भी वैक्सीन लगवाने की तलक़ीन की है, ख़ुद भी वैक्सीन लगवाई है और उलमा किराम मेंबर व महराब से इस जुमे को 4 जून को भी वैक्सीन लगवाने की खुसूसी तलक़ीन करेंगे और ऐलानात का ये सिलसिला आइंदा खुतबात में भी जारी रखेंगे। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि पाकिस्तान ने जो कामयाबी अल्लाह की मदद से हासिल की है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है और जो सवाब जितनी जानें बची होंगी जो सवाब है उन सारे अच्छी नसीहतों का वो सवाब के अंदर अल्लाह ताला आपको आपकी मग़फ़िरत का एहतमाम करेगा। और ये कोशिशें हमारी मिलजुल कर जारी रहेंगी इंशाअल्लाह कि हर मामले के अंदर आपसे मशवरा करके कौम को मस्बत तरफ कौम की तरबियत हो और एक मस्बत डायरेक्शन में एक की तरफ हम अपनी जुस्तजू मेहनत और अपनी तकारीर को जारी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इख्तिताम की बात आप ज़रूर कर लिया दुआ के साथ। पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। उन्हें ओलंपिक्स के लिए इनविटेशन प्लेस मिली है। माहूर शहजाद का कहना है कि ओलंपिक्स में शिरकत की ख्वाहिश पूरी हो रही है, ज़रूर तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मुताबिक माहूर शहजाद को टोक्यो ओलंपिक्स में इनविटेशनल प्लेस मिल गई है। वो टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मुल्क की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद का कहना है कि उनके ख्वाब को ताबीर मिल रही है। वो कोशिश करेंगी कि ओलंपिक्स में सबकी तवक्कात पर पूरा उतरे और सब हिलाली परचम बुलंद करें। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स 2020 में रिप्रेजेंट करूँ और जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की और अब इंशाल्लाह वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन का जिनकी कोशिशों की वजह से ये चीज़ मुमकिन हुई है। आई एम रियली थैंकफुल टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मिस्टर जनरल आरिफ हसन, सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मिस्टर खालिद and Secretary of Pakistan Badminton Federation Mr. Wajid Ali for playing their part and making me the first ever Pakistani badminton player to qualify for Olympics. दूसरी जानिब POA के सदर सैयद आरिफ हसन ने कहा है कि माहूर तेजी से आलमी रैंकिंग बेहतर बना रही हैं। वो ओलंपिक्स में शिरकत की मुस्तहिक हैं।